नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय जय जगजननी देवी। हिंदू धर्म में माता दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की उपासना का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही पूजा की जाती है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम देवी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो जान लेते हैं कौन है मां कुष्मांडा, क्या है उनका स्वरूप। इस वाक्य को थोड़ा पीछे से चाहिए जी। दुर्गा के स्वरूप जी है ना। दुर्गा का अर्थ होता है कठिनतम, कठिनता से साध्य। दुर्गा का स्वरूप अगर आप देखें तो दुर्गा का प्राकट्य कैसे हुआ कि सारे देवताओं को महिषासुर इत्यादि राक्षसों ने तीनों लोगों से विदा कर दिया। और ये राक्षस इतने भयानक थे कि किसी की सुनते नहीं। महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, ये इतने रक्तबीज इत्यादि राक्षस थे। सारे देवता असहाय हो गए। फिर इन देवताओं ने एक जगह बैठकर कष्ट का चिंतन किया और कष्ट के लिए उन सब के अंतःकरण का तेज मिल करके एक शक्ति बनी और सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति उसे प्रदान करी। वह महाशक्ति बनी, उसे ही दुर्गा कहा। असल में यही स्त्री है कि जब पुरुष संसार में असहाय हो जाए तो कठिनतम असाध्य को भी साध्य बनाने वाली भगवती दुर्गा है। और भगवती का जो यह स्वरूप है 9 रूपों का, असल में एक स्त्री के जन्म के 9 पड़ाव है। हमने कहा कि सती ने देह त्याग किया योगाग्नि से और फिर शिव को लक्ष्य करके हिमवान के घर में जन्म ली, सो कहलाई गिरजा शैलपुत्री पार्वती। ब्रह्मचर्य का पालन करते हो खूब तप किया शिव को पाने के लिए, सो ये कहलाई ब्रह्मचारिणी। फिर जब ब्रह्मचर्य करके समस्त शक्तियों को प्राप्त कर लिया, शिव को प्राप्त कर लिया, शिवत्व को प्राप्त कर लिया, सो वो कहलाई चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के रूप में शिव का वर्ण करने के बाद वो पूर्ण हुए, सो उन्होंने कुष्मांडा के रूप में संसार को अपने योनि में धारण किया, सो कहलाई कुष्मांडा। तो जो आप बोलते हैं जगत जननी, ये कुष्मांडा का ही स्वरूप है। और बहुत सारे भक्तजन लौकिक रूप में कुम्हड़ा चढ़ा देते हैं। सवाल यह है कि कुष्मांडा का अर्थ है कि कुष्म की तरह अंड हो जिसका, है ना, ये कहलाई कुष्मांडा। तो जब आप कुष्मांड को देखते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि कुष्मांड के गर्भ में बहुत सारे बीज चिपके होते हैं, है ना। ऐसे ही संसार में भगवती ने संसार के प्राणियों को गर्भ में धारण किया, सो वो भगवती कुष्मांडा दुर्गा जगत जननी कहलाई। ये भगवती का मात्र स्वरूप है जिसमें भगवती संसार को धारण करके, संसार के जीवों को धारण करके और उन पर उनकी उत्पत्ति का मार्ग प्रस्तुत करती है संसार में, इसलिए इसे कुष्मांडा कहते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से पंडित जी आपने बताया कि क्यों नाम कुष्मांडा पड़ा, क्यों कुष्मांडा कहा जाता है, क्या कुछ चढ़ाया जाता है माँ कुष्मांडा को, क्या बेहद पसंद है और कैसे पूजा अर्चना की जाए। कहते हैं भगवती ने ईशत हास्य, है ना, अपनी दैवी मुस्कान से और संसार की रचना की। ईशत हास्य,
ईशत हास्य लिखा है शास्त्रों में, ईशत हास्य से यानी मंद मंद हंसी से संसार की उत्पत्ति की। और भगवती का जो ये स्वरूप है ये अष्टभुजा है, सिंह वाहिनी है। अब माता को क्या प्रिय होता है? माता ने जब गर्भ में संसार को धारण किया हो तो एक स्त्री को गर्भ में क्या पसंद होता है? वही सारी चीजें माँ भगवती को चढ़ानी चाहिए, है ना। तो जब कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसे दही, खट्टा, मालपुआ, हलवा, ये मीठी चीजें अच्छी लगती, खट्टी चीजें अच्छी लगती हैं। यही सारी चीजें मातृवत भाव से माँ कूष्मांडा को अर्पित करनी चाहिए। इस समय माँ जब गर्भ में हो, है ना, गर्भ में, तो गर्भ में माता को स्तुति अच्छी लगती है ना। हाँ, तो भजन करना चाहिए, निशा काल में रात्रि जागरण करना चाहिए। और जो योगी जन है ये भगवती की उपासना अनाहत चक्र में करते हैं। अनाहत, हमारे यहाँ 6 चक्र होते हैं। आजकल थोड़ा सा बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ गई हैं, तो अब 8 चक्र भी पैदा कर लिए। अब आने वाले दिनों में 9, 10, 11 भी देखेंगे। पर शास्त्र में लिखा है खटचक्र चिंतनम यस्य योगी नाम धारणास्पदम। ये जो रेकी फेकी करने वाले लोग हैं, ये नए तरह के योगी जन हैं, हाँ, इनकी थोड़ी सी व्यवस्था से मैं दुखी हूँ। हमारे यहाँ 6 ही चक्र होते हैं, 7वां चक्र नहीं होता। कौन कौन से? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। आज्ञा चक्र के ऊपर कोई चक्र नहीं होता। तो भगवती का जो ये स्वरूप है, शैलपुत्री का जो ध्यान है वह मूलाधार में, ब्रह्मचारिणी का स्वाधिष्ठान में, और मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, है ना, और माँ चंद्रघंटा का जो है वो मणिपूरक में, और अनाहत चक्र में भगवती कूष्मांडा का ध्यान करना चाहिए। ये अनहद चक्र है असल में। अनाहत चक्र माने अनहद चक्र है, और इसमें माँ कूष्मांडा का ध्यान करके योगीजन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी माँ कूष्मांडा जो अष्टभुजी है, जिसने सिंह का वाहन रखा हुआ है, और जिसकी मंद मंद मुस्कान से संसार सम्मोहित है, ऐसी माँ कूष्मांडा का ध्यान करते हुए हमारे जो भक्त हैं, जो साधक हैं, वो सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। जी, तो पंडित जी ने बताया किस तरीके से क्या साधक है और क्या स्वरूप है माता का। तो कूष्मांडा माता को फूल कौन सा पसंद है पंडित जी, फल कौन सा पसंद है, रंग कौन सा पसंद है, क्या कुछ चढ़ाना चाहिए? देखिए, आप तो एक स्त्री का भाव समझती हैं। हाँ। एक गर्भवती स्त्री को क्या अच्छा लगता है ना? छोटे बच्चों के खिलौने। अच्छा। क्योंकि वो गर्भ में संसार को धारण की हुई है। थोड़ा भाव समझिएगा। हाँ। हमारे यहाँ जितना भी पूजन है वो भाव पूजन है। अच्छा। है ना? क्योंकि ईश्वर अदृश्य अलौकिक है। अस्ति देवा पर ब्रह्म स्वरूपी, कि वो दिखाई तो पड़ता नहीं, है ना। तो जब माता की पूजा करती हैं तो सुंदर भगवती के सामने खिलौने रखें, और भगवती के सामने तीखे, खट्टे, मीठे, है ना, प्रसाद भोग लगा करके मीठे खट्टे भोग लगावे, है ना। और माता को सुंदर गीत भजन इत्यादि सुनावे, गणेश की स्तुति सुनावे, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, नवार्ण मंत्रों का जप करें, तो ये माता को बड़ा प्रसन्नता देने वाला है। ये समझिए कि माँ वात्सल्य भाव में है, और ऐसी माँ को वात्सल्य भाव से पूरित अगर भजन सुनाए तो ये उन्हें बहुत प्रिय होगा। तो इस भाव से माता की पूजा करें। जी, तो क्या भाव है कि गर्भवती महिला का जो भाव होता है वो माँ कूष्मांडा का भाव है, और उसी भाव से माता की पूजा करें। पंडित जी ये भी जान लेते हैं कि माँ कूष्मांडा को कहा जाता है कि बलि भी चढ़ाई जाती है, किसकी बलि चढ़ानी चाहिए? नहीं, ये अर्थ है। अर्थ है, कहा कि कूष्मांडा की प्रियता के लिए कूष्मांडा की बलि देनी चाहिए। अच्छा। ये एक अपनी भावना है, पर असल में बलि शब्द का अर्थ है बलि माने पूजा। अच्छा। है ना। तो जिसे हम बलि कहते हैं, उसे आप लोग मान के चलते हैं कि कोई बकरा काट के रखा जाता है। ऐसा नहीं है। हाँ। भाई पंडित जी को बलि चढ़ानी है तो पंडित जी को बलि क्या देंगे, तो सब भाई पंडित जी को खीर चढ़ा देंगे। अच्छा है। हाँ, तो जो भगवती का जो ये स्वरूप है, मातृ स्वरूप, इसमें
कुमड़े से बने हुए, पेठे से बनी हुई चीजें, कुमड़े के पेठे से बनी हुई चीजें भोग लगाई जाती हैं। इसे ही बलि कहा है असल में। बलि माने पूजन का द्रव्य, इससे ज्यादा कुछ नहीं जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो कुमड़े से बनी हुई चीजें चढ़ाई जाए और उसी को बलि कहा गया है। और वाहन की बात करें, माँ कुष्मांडा का वाहन क्या है पंडित जी? हाँ, भगवती का वाहन सिंह है और अष्टभुजी माता है। तो जितने भी भक्त जन हैं वो मंत्र पढ़ते हैं, सुरा संपूर्ण कलशम रुद्रा लुप्तमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में, कि कूष्मांडा के स्वरूप है कि जिसके एक हाथ में सुरा संपूर्ण कलशम है ना, सुरा संपूर्ण कलशम। यहाँ एक शब्द आता है सुरा, सुरा शब्द का अर्थ होता है मधु, है ना। एक कलश जिसमें रुद्रा लुप्त में वच, है ना, जो रुद्रा लुप्त है, दधाना हस्त पद्माभ्याम, और उनके हाथ में हस्त पद्माभ्याम, दो हाथों में पद्म माने कमल है, कुष्मांडा शुभदास्तु में। ऐसे कुष्मांडा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरा कल्याण करेंगे, ऐसा धारणा रख करके ये मंत्र पाठ किया जाता है जी। पंडित जी ये भी जान लेते हैं, माँ कुष्मांडा के पूजन से क्या कुछ वृद्धि होती है, क्या लाभ मिलता है? ये एक स्त्री की ना 9 रूपों की पूजा है, और एक स्त्री 9 पड़ाव में 9 अपेक्षाएं करती है ना। बाल्यावस्था में माता पिता से स्नेह चाहती है, सो शैलपुत्री। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, बच्ची 6 साल की हुई तो चाहती है अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो, स्वस्थ हो, कल्याण हो, है। और फिर जब बड़ी हो जाए तो उसको अच्छा पति मिल जाए, और जब अच्छा पति मिल जाए तो पति के साथ में वो सुंदर बालकों को, सुंदर संतान को जन्म देवे। देखिए मेल फीमेल का डिफरेंस मत करिएगा, शब्द है कभी निकल जाता है, और मेल फीमेल का फर्क नहीं है, सुंदर बच्चों की वो माँ बने, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप शैलपुत्री की आराधन करते हो तो अपने बच्चों के कल्याण स्वास्थ्य की कामना करिए। जब आप ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हो तो अपने बच्चों के सुंदर स्वास्थ्य, अच्छे अध्ययन, अच्छे शील आचरण और करियर की कल्पना करिए, करियर की उपासना, करियर के लिए प्रार्थना करिए। और जब विवाह की बात हो तो चंद्रघंटा की ध्यान करिए, और जब संतान चाहिए हो तो कुष्मांडा का ध्यान करिए। बहुत सीधा सा है। एक स्त्री के 9 पड़ाव में वो 9 कामनाएं करती है, वो सारी 9 कामनाओं के लिए 9 दुर्गा के 9 स्वरूप है। तो 9 कामनाओं के लिए ये स्वरूप है। पंडित जी ये भी कहा जा सकता है कि जो महिला है जो बच्चे की चाह रख रही है या जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा, वो माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करे तो उसकी मुराद पूरी होगी। देखिए संतान तो प्राप्त होगी, हाँ। संतान देव संतान प्राप्त होगी, अच्छा, दिव्य संतान प्राप्त होगी, दीर्घायु संतान प्राप्त होगी, शील और आचरण से संपन्न संतान प्राप्त होगी। केवल संतति नहीं, दिव्य संतति प्राप्त होगी। तो भगवती से दिव्य संतति की कामना करने के लिए कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। हाँ, और जब बच्चा शिव के जैसे पति पाना हो तो चंद्रघंटा की उपासना करिए, हाँ। है ना। जब ज्ञान शील आचरण प्राप्त करना हो तो ब्रह्मचारिणी का उपासना करिए। तो ये कामना भी है और साधना का प्रतीक भी है, ये भी आप जानिए। तो पंडित जी क्या कुछ मंत्रोच्चार है जो माँ चंद्रघंटा, माफ कीजिएगा, कुष्मांडा की पूजा के दौरान किया जाना चाहिए? ये तो एक ही मंत्र है, मुझे लगता है इसके बाद कोई मंत्र होना नहीं चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपने बार बार ये कहा ना जगत जननी, तो उसको एक लाइन में माँ कहते हैं। अच्छा, और पंडित जी मंत्र कितनी बार हम उच्चारण कर सकते हैं दिन में? हाँ, मनना तत्रायतेति मंत्र, है ना, बार बार जपना चाहिए। मंत्र जप ध्यान धारणा अनुष्ठान, है ना। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो जैसे मंत्र पढ़ते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, नमः नहीं, ये गलती कर रहे हैं आप। अच्छा, सिर्फ विच्चे। हाँ, अच्छा। ये नवार्ण मंत्र है, इसके 9 आवरण है। तो ओम ब्रह्मा विष्णु महेश ऐं सरस्वती नमः, ह्रीं लक्ष्मी नमः, क्लीं काले नमः, त्रिगुणात्मिकाय चिन्हकाय नमः। मैंने ध्यान किया कि वह सरस्वती है, वह लक्ष्मी है, वह काली है, और तीनों को मिला दिया वो दुर्गा है, और वह मेरी रक्षा करती है।
इस धारणा से इस नवाण मंत्र का जप करना चाहिए। आपने कहा या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, तो आप ध्यान करिए कि मैं दुर्गा के चरणों में बैठा या बैठी हूँ और मैं भगवती को प्रणाम करती हूँ, भगवती मुझ पर कृपा करती हैं। इस धारणा से एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। तो 108 बार आपने जिस तरीके से बताया जाप करना चाहिए, कम से कम। हाँ। अच्छा पंडित जी, भोग क्या लगाएं माँ कुष्मांडा को? हाँ, जो सबको अच्छा लगे वो भोग लगावे। हमारे यहाँ खाने का है कि खुद और खुदा में अलिफ का फर्क है ना। ये तो हमारे यहाँ जब शिव की पूजा करते हैं सब खुद की उपासना करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही शिव है ना। और जब दुर्गा की पूजा करते हैं तो खुद की उपासना करते हैं। तो कहा जो खुद अच्छा लगे वो लगा तो भोग, है ना। जो तुम्हें अच्छा लगता हो, तुम सोचो कि तुम अपने लिए क्या पसंद करते हो, है ना। वो जो तुम सबसे अच्छा पसंद करते हो भगवान को भोग लगाओ। हाँ, क्योंकि भोग तो वही होता है जो आपको श्रेष्ठ लगे, क्योंकि आप अपने स्तर से जो सबसे अच्छा होगा, है ना, वही भगवती को अर्पित करेंगे। तो सुंदर आप अपने हाथ से हलवा बना लें, मालपुआ बना लें, दूध की रबड़ी बना लें, खीर बना लें। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, वो भगवती को सुंदर अर्पित करें और उसी का प्रसाद बांट दें। इसी से तो कल्याण बढ़ता है ना। हाँ, हमारे यहाँ एक बात और भी सुन लीजिए। मैंने कुछ बड़ी गजीब सी सिद्धांत की प्रतिपादना की है, यदि आपके समझ में आए तो इसको अमल करना। मैंने एक थ्योरी ऑफ कंजम्पशन निकाला है ना, कि जब आप भगवान के सामने कोई भोग लगाएंगे तो भगवान का कंजम्पशन होता है 0 और पावर होता है इन्फिनिट। अच्छा। फिर जब आप संतों के सामने भोग लगाएंगे तो संतों का कंजम्पशन होता है मिनिमम, पावर होता है मैक्सिमम। और जब मनुष्य के सामने भोग लगाएंगे तो उसका कंजम्पशन होता है एप्रोप्रिएट और पावर होता है एप्रोप्रिएट। और जब राक्षस के सामने भोग लगाएंगे तो कुछ खाएगा, बचा हुआ बांध के ले जाएगा और वह सबसे कमजोर होता है। समझ आया जी। तो असल में तो भगवान कुछ खाता नहीं है, खाते तो हम ही हैं, है ना। तो हम वो भोग लगावें जो हमें अच्छा लगे, क्योंकि हमारे ही अंदर तो ब्रह्म है। हम खुद की ही तो उपासना कर रहे हैं, है ना। जिस ब्रह्म को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो ब्रह्म अपने अंदर ही है। अभी मैंने कहा कि अनाहत चक्र में भगवती का ध्यान करें, है ना, वही नाद स्वरूप है। तो जब हमको अपने भगवान को भोग लगाना हो तो अपने लिए देखें, जो हमें अच्छा लगे वो भगवान को अर्पित कर दे। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। हमारे ये धारणा बड़ी गजब की है, ध्यान से सुनिए कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। ये जो शरीर है ये भोग का विषय नहीं है। अभी आप बार बार कहते हो भोग लगाओ, काहे भोग लगाओ? भाई प्रसाद है ये, क्या? हाँ, ये प्रसाद है। जिस देह की हम रक्षा कर रहे हैं उसमें प्रसाद अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं ये, है ना। तो इस बात का एकदम ध्यान रखें कि अर्पण करते समय जो श्रेष्ठ हो, जो विशिष्ट हो, जो उत्कृष्ट हो, वह हम भगवान को, भगवती को अर्पित करके और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। जी, तो पंडित जी विस्तार से आपने बताया कि क्या कुछ चढ़ाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, किस तरीके से माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, खासकर कि उन महिलाओं को जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है, उन्हें पूरे विधि विधान से माता की पूजा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका तमाम जानकारी माँ कुष्मांडा के बारे में शेयर करने के लिए। तो आज हमने माँ कुष्मांडा के बारे में जाना और आज माता का चौथा दिन है, कल है माता का 5वां दिन। देखेंगे कि माँ स्कंद माता का कैसा है स्वरूप, कैसे उनकी पूजा अर्चना की जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।